चलिए दोस्तों, आपके अपने चैनल लिबरी चाइल्ड जीनियस में आपका स्वागत है। तो आज हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। स्थानीय मान और जाति मान। स्थानीय मान क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेस वैल्यू। और जाति मान को क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। तो पहले हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए दोस्तों, पहला है 53 का स्थानीय मान आपको निकालना है। किसी संख्या का स्थानीय मान वह मान होता है दोस्तों, वह संख्या इंटू उसके स्थान का गुणा, वही उसका क्या होता है दोस्तों? स्थानीय मान। चाहे जिस भी संख्या का हम स्थानीय मान निकालेंगे, वह संख्या इंटू उसके स्थान का जो गुणा हो जाएगा, जो आएगा वह उसका स्थानीय मान होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहला 53 में 3 और 5 का स्थानीय मान। अब देखिए दोस्तों, 3 इकाई पे है और 5 क्या है? दहाई पे। अब 3 का स्थानीय मान अगर आपको निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? अब 3 गुणे अब किस स्थान पे है दोस्तों? इकाई, तो 1 का गुणा। तो कितना आएगा दोस्तों? 3 में 1 का गुणा होगा तो 3। तो 3 का स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों? 3। अब इस प्रकार 5 का देखिए दोस्तों, तो 5 का देखिए दोस्तों, 5 का कितना आता है? अब 5 किस स्थान पे है दोस्तों? दहाई। अब 5 गुणे तो किस स्थान पे है? दहाई। दहाई मतलब दहाई या टेंस। तो कितने का गुणा होगा? 10 का। तो 5 का पढ़ा 10 बार पढ़िए, 15 50। तो 5 का स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों? 50। 3 का स्थानीय मान 3 हो गया। और 5 का स्थानीय मान वह संख्या इंटू उस किस स्थान पे है उसका गुणा हो जाता है। तो दहाई पे है तो 10 का गुणा हो गया। तो 5 का गुणा 10 के साथ होगा 15 50। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दूसरा देखते हैं 653 में। दूसरा देखते हैं 634। तो दोस्तों देखिए, 634 में 4, 3 और 6 का स्थानीय मान हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, 4 क्या है? इकाई के स्थान पे है। 3 क्या है? दहाई के स्थान पे है। 6 क्या है? सैकड़ा के स्थान पे है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? 4 का स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे? 4 का स्थानीय मान आप कैसे निकालेंगे? 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? 6 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, अब 4 का स्थानीय मान आप क्या निकालेंगे? वह संख्या इंटू उसके स्थान का गुणा। तो वह संख्या 4 क्या है? 4 किस स्थान पे है? इकाई मतलब वंश। तो कितने का गुणा होगा दोस्तों? 1 का। वंश पे है तो 1 का गुणा होगा। तो 4 का वंश पे गुणा हो गया 4 के 4। तो 4 का इकाई स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों? 4। अब 3 का देखिए, 3 किस स्थान पे है? दहाई। दहाई मतलब टेंस पे। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 3 का गुणा कितना? दहाई पे है, दहाई मतलब टेंस पे है, तो कितना हो जाएगा? 10। तो 3 धामा 30। तो 3 का स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों? 30। अब देखिए 6 किस स्थान पे है दोस्तों? सैकड़ा या 100 स्थान पे है। तो क्या 6 गुणे तो किस स्थान पे है? 100 मतलब 100। तो 6 का गुणा 100 के साथ होगा तो कितना आएगा दोस्तों? 600। 6 का स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों? 600। या दूसरे ट्रिक से आप लगा सकते हैं दोस्तों, जो संख्या रहे, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना हो वह संख्या और उसके बाद जितना अंक हो उसका उतना जीरो लिख देंगे। अब 4 है, 4 में कोई उसके बाद कोई संख्या नहीं है तो 4 हो गया। अब 3 है, 3 के बाद कितनी संख्या है दोस्तों? 1। तो 3 के बाद 1 जीरो लगा दी तो इसका स्थानीय मान 30 हो गया। अब 6 है, 6 के बाद कितनी संख्या है दोस्तों? 2। तो 6 के बाद 2 जीरो लगा दी, उसका स्थानीय मान कितना होगा? 600। जब आपको आ जाएगा दोस्तों तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 7905 का स्थानीय मान हमको निकालना है। 5 का निकालना है, 3 0 का निकालना है, 9 का निकालना है और 7 का। अब 5 है, 5 किस स्थान पे दोस्तों? इकाई मतलब वंश के स्थान पे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 5 का कितने का गुणा होगा? 5 में 5 संख्या गुणे उसका वो किस स्थान पे उसका गुणा होता है। तो 5 गुणे किस स्थान पे? इकाई या वंश। तो कितने का गुणा होगा दोस्तों? 1 का। तो 5 1 के 5। तो 5 का स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों? 5। अब देखिए 0 का निकालेंगे तो 0 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 वो संख्या 0 हो गई, गुणे किस स्थान पे है? दहाई मतलब टेंस। तो कितने का गुणा होगा दोस्तों? 10 का। तो 0 में 10 का गुणा होगा तो कितना आएगा दोस्तों? 0। अब 0 देखिए दोस्तों,
जीरो किसी भी स्थान पे रहेगा, अब उसका स्थानीय मान क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, क्योंकि जीरो का गुणा जिस संख्या में होगा उस हमेशा क्या आएगा, उसका मान जीरो आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए और 9 का देखते हैं। 9 किस स्थान पे है दोस्तों, 9 किस स्थान पे है, सैकड़ा पे है। तो 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, 9 वह संख्या कितना है, 9 गुणे किस स्थान पे है, सैकड़ा है, मतलब हंड्रेड्स, हंड्रेड्स मतलब 100 का गुणा होगा। तो 9 में गुणे 100 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 900। तो 9 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों, 900। ठीक है, देखिए 7 का क्या स्थानीय मान निकालेंगे, तो 7 किस स्थान पे है दोस्तों, 7 गुणे किस स्थान पे है, 100 मतलब 1000, 1000 या 1000। तो कितने का गुणा हो जाएगा, 1000 मतलब 1000 का, तो कितना आएगा दोस्तों, 7000। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7000। इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7000। तो इसका स्थानीय मान हो गया 7000। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे निकालना देखते हैं चौथा। देखिए दोस्तों 5 क्या है, सबसे यहाँ की 5 क्या है, इकाई के स्थान पे है। 5 2 बार है, 2 भी 2 बार है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। 5 का स्थान देखिए, 5 क्या है, इकाई के स्थान पे है, तो वह संख्या 5 में 5 इकाई के है, तो कितने का गुणा होगा, 1 का। तो वह संख्या गुणे जो जिस स्थान पे है उसका गुणा होता है। तो 5 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5। 5 का स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब 2 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 2 किस स्थान पे है दोस्तों, दहाई पे है, तो संख्या गुणे दहाई मतलब टेंस, टेंस मतलब 10 का गुणा होगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 का गुणा 10 के साथ होगा तो कितना आएगा, 20। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों, 20 हो गया। इसी प्रकार अब 8 का निकालेंगे। 8 किस स्थान पे है दोस्तों, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब हंड्रेड्स। तो 8 के साथ कितने का गुणा होगा दोस्तों, 8 गुणे 100 करेंगे। 100 है, 100 मतलब 100, तो 8 का गुणा 100 के साथ होगा तो कितना आएगा दोस्तों, 800। तो 8 का स्थानीय मान कितना हो गया दोस्तों, 800 हो गया। अब 2 का देखिए, 2 दोस्तों 2 किस स्थान पे है दोस्तों, 2000 पे, 1000 मतलब 1000। तो 2 का गुणा कितने के साथ होगा दोस्तों, 1000। 1000 का गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 2000। 2 का स्थानीय मान कितना आ गया दोस्तों, 2000। देखिए 7 के स्थान पे है दोस्तों 10,000 या 10,000। अब 7 का स्थानीय मान निकालेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 7 का वह संख्या गुणे जिस स्थान पे है 10,000 मतलब 10,000 का गुणा हुआ है, तो कितना होगा दोस्तों, 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो 7 का गुणा 10,000 के साथ होगा, कितना आएगा दोस्तों, 7 गुणे 10,000। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। तो कितना हो गया ये, 70,000। 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 70,000। और देखिए 5 कितना है, 5, 5 किस स्थान पे है, लाख या लैख। तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, 5 गुणे, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 लाख का गुणा, लाख पे है ना दोस्तों, तो 1 लाख का गुणा होगा। तो 1 लाख में कितना शून्य होता है दोस्तों, 5। तो इसका गुणा करिए, देखिए कितना आएगा, 5 लाख या 5 लाख। ठीक है दोस्तों, तो यह हम 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 5 लाख। तो हम स्थानीय मान किसी संख्या का निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, या तो फिर हम देखिए दूसरी मेथड जो बताए हैं उससे आप निकाल सकते हैं। 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 5 का 5 हो गया। 2 के बाद कितनी संख्या है दोस्तों, 1, 2 का तब 2 के बाद एक जीरो लगा देंगे तो कितना आ गया, 20। अब 8 देखिए, वो 8 सैकड़ा पर है, तो 8 के बाद कितना संख्या है, 2। तो 8 के बाद 2 जीरो लगा देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, 800। देखिए 2,000 पे है तो या 1000 पे है, तो 2 के बाद कितना जीरो लगाएंगे दोस्तों, 1, 2, 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा देंगे, तो कितना हो गया दोस्तों, 2000। अब 7 क्या है दोस्तों, 10,000 पे है, तो और कितना अंक 7 के बाद है, 1, 2, 3, 4। तो 7 के बाद 4 जीरो लगाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 70,000। अब देखिए 5 के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5। अब 5 के बाद 5 जीरो लगा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 लाख। तो यही दोस्तों हम किसी भी संख्या का स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों मेथड में से चाहे जो भी मेथड आपको अच्छा लगा आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जातीय मान, फेस वैल्यू। जातीय मान को और क्या कहते हैं दोस्तों, अंकित मान। जातीय मान या अंकित मान,
या और क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को वास्तविक मान कहते हैं या वास्तविक मान भी कहते हैं। तो जो जहाँ पर दोस्तों आपको अगर जातीय मान, अंकित मान या वास्तविक मान पूछे तो उसका मतलब क्या है दोस्तों, फेस वैल्यू। मतलब तीनों का नाम एक ही है, चाहे जातीय मान पूछे, चाहे अंकित मान पूछे, चाहे वास्तविक मान पूछे। तो दोस्तों जातीय मान या अंकित मान, वास्तविक मान, वह जो जिस संख्या का पूछे उसका वही मान होता है। जैसे किसी भी संख्या का जातीय मान पूछता है, 1 का जातीय मान हमेशा क्या होता है दोस्तों, 1 ही होता है। 2 का जातीय मान हमेशा 2 ही होता है। 3 का जातीय मान हमेशा 3 ही होता है। 4 का जातीय मान हमेशा 4 ही होता है। 5 का 5 होता है। 6 का 6 होता है। 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 0 का 0। तो इसका मतलब जो दोस्तों, किसी भी संख्या का जातीय मान या अंकित मान वही संख्या होता है। जिस संख्या का हमको अगर उस जातीय मान पूछ रहा है तो हमको वही संख्या बताना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए, जैसे यही दिया है 540। 540 में 4 का जातीय मान पूछ रहा है। 540 में 4 का जातीय मान बताइए, जातीय मान बताइए। तो 540 में 4 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, 4 ही। तो दोस्तों जातीय मान हम क्या होता है, हमेशा जिस संख्या का पूछे वही संख्या होता है उसका जातीय मान। ठीक है दोस्तों, किसी संख्या का जातीय मान वही संख्या होता है, चाहे जिस संख्या का पूछे। जैसे देखिए इसमें 5 का पूछा होता था दोस्तों, 5 का जातीय मान कितना होता, 5 होता। 0 का जातीय मान पूछता तो कितना होता है, या अंकित मान क्या होता है दोस्तों, 0 होता। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।